वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम। एक से बढ़कर एक गरीब हो रहे हैं बेरोजगार। कल मोरहाबादी में तो आज अपर बाजार में मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी होने के बाद ऐसा लग रहा है कि नगर निगम जैसे सुधर ही गई हो। कल मोरहाबादी मैदान में हजारों गरीबों को सड़क पर लाकर सरकार का मन नहीं भरा। आज अपर बाजार के गरीबों को कर रही है परेशान। अचानक से 50 साल से भी ऊपर दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम पहुंच गई तो दुकानदारों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। सभी दुकानदार सड़क पर लेट गए और कहा कि अगर तोड़ना है तो पहले मुझे मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर जाओ। अब देखना यह है कि इनकी दुकानें बचा सकते हैं या नहीं। ऐसी भीड़ पर माहौल में वहां भैरव सिंह भी पहुंच गए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा भैरव सिंह ने और वहां के पार्षदों की राय सुनिए। खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है सरकार में कुछ भी संभव है। हो सकता है इनको डरा उड़ा करके अवैध वसूली का भी काम किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सरकार पहले भी यहाँ से टैक्स वसूलती आई है। यह जो अपर बाजार है यह आज का नहीं है। 1947 यानी देश की आज़ादी के पहले से यह बाजार यहाँ पर स्थित है और हजारों की संख्या में यहाँ व्यवसाय करते हैं, जो झारखंड के जो है इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ हजारों की संख्या में व्यवसाय है, उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। तो लाखों लोगों को यहाँ पर बेरोजगार करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्या? आज 17 बिल्डिंग की शुरुआत है। आज 17 बिल्डिंग आप तोड़ने का निर्देश दिए हुए हैं, सील करने का निर्देश दिए हुए हैं। जब यह अवैध निर्माण था, अगर तो यह बिल्डिंग जब बन रहा था तब आपकी सरकार कहाँ थी? तब रांची नगर निगम कहाँ था? यहाँ के जो नगर निगम पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की? उनकी नियुक्ति जो है सरकार के द्वारा की गई है। और अगर नगर निगम का निर्णय है तो साफ तौर पे यहाँ पर सरकार का निर्णय। सरकार रोजगार तो दे नहीं सकती है, लेकिन रोजगार छीनने के लिए आतुर रहती है। आप पीछे बैठी हुई हमारी बहनों को देखिए, हजारों की संख्या में बहनें पीछे बैठी हुई है। कई महिला जो है गर्भवती, कई महिलाओं की स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि घर जाकर के देखें तो छप्पर से पानी छूते रहता है। उनको छप्पर बनाने के लिए अपना पैसा नहीं है, 8,000 10,000 रुपये कमा करके घर चलाती है बहुत मुश्किल। और ऐसे लोगों को बेरोजगार करने के लिए आप आतुर हैं। इन लोगों को रोजगार की योजना कितनी बनी है, कितने सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रोजगार मिला है, इसके बारे में चिंता कौन करेगा? इसके बारे में प्रश्न कौन पूछेगा? आप लोग हम लोग से प्रश्न पूछते हैं, आप लोगों को सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि रोजगार अगर दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं। जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पर गर्भवती महिलाएं बैठी हुई है यहाँ पर अपने मांग को लेकर के, अगर भगवान न करे उनके साथ कुछ घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन हो? उनके घर में राशन कहाँ से पहुंचेगा? सरकार पहुंचाएगी क्या राशन? रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचाए क्या राशन? जब भुखमरी से मरने लगेंगे तो केंद्र के पास जाकर के आप लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर भुखमरी से मर रहे हैं। अरे रोजगार करने नहीं देंगे तो लोग मरेंगे तो नहीं, मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? सरकारी नौकरी कितनी मिली है लोग? प्राइवेट सेक्टर में आपके सरकार के माध्यम से कितने लोग रोजगार प्राप्त किए? इसके बारे में सरकार से प्रश्न पूछो, हम लोगों से नहीं। मान लीजिए रांची में कोई, देखिए वो जो घटना घटी थी मोरहाबादी बहुत अप्रिय घटना थी, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। और मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा जो बहुत तीव्र गति से काम करते हुए सभी क्रिमिनलों को अरेस्ट किया है। प्रशासन हमारा मजबूत है, लेकिन उनका हाथ बांध करके अगर उनको क्रिमिनल से लड़ने भेज दीजिएगा तो कैसे? जैसा कि देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग हों, सभी लोग बोल रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है। तो क्या अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। या तो सत्ता पक्ष के लोग यहाँ आकर राजनीति कर रहे हैं या तो अफसर उनके लगाम में नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नगर निगम का जो कार्यशैली है यहाँ की एक एक जनता जानती है। आप अगर एक नक्शा पास करवाने के लिए जाइए, आज भी एक आम आदमी अगर जाता है नक्शा पास कराने
तो उसको कितनी तरह की परेशानियां होती है। एक अगर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाइए तो नगर निगम में आदमी का जूता घिस जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। और इतनी पुरानी जो बिल्डिंग है 1974 से पुरानी बिल्डिंग है, जबकि 1974 से पुरानी बिल्डिंग को किसी प्रकार की भी कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है। तो किस मंशा के साथ और किस सोच के साथ नगर निगम के लोग यह कार्रवाई कर रहे हैं, यह उन्हें बताना चाहिए और आप लोगों को भी जाकर के पूछना चाहिए। और जनता यह सब देख रही है। रांची में कम से कम 1.5-2 लाख अभी भी मकान ऐसे हैं जो कि रेगुलराइज करने के लिए नाम पे, और कई लोगों ने आवेदन दिया है कि मेरा मकान को रेगुलराइज किया जाए। तो क्या नगर निगम के द्वारा रेगुलराइज किया जा रहा है? हम तो यही कहेंगे कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी मकान हैं उसको एक नियम के तहत सभी को पुराने भवनों को रेगुलराइज करने का कार्य नगर निगम को करना चाहिए। और नक्शा जो पास करने की जो इनकी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव कर त्वरित रूप से नक्शा भी पास हो, ताकि आने वाले समय में जो लोग भी घर बनाए उन्हें जल्द से जल्द नक्शा पास हो। आप अगर पटना में भी जाएंगे, बिहार की जो राजधानी है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर बैंकों आदि में वहाँ पे नक्शा की मांग नहीं की जाती है, जिसके कारण से आम लोग अपने घरों पर अगर लोन चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को शिक्षा देने के लिए अगर लोन की जरूरत होती है तो वो घर के एवज में वहाँ लोन उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ के बैंकों में जाइएगा तो नक्शा की मांग की जाती है, जबकि नक्शा के प्रति नगर निगम का या RRDA का जो रवैया रहा है, वर्षों से ढुलमुल रवैया रहा है और यहाँ की जनता इसे सब जानती है। और इस प्रकार से नगर निगम को बाइस ठोकर या कार्रवाई पे तुरंत रोक लगाना चाहिए। लेकिन रांची के लोगों के लिए, इस प्रतिष्ठान को बचाने के लिए, अपर बाजार को बचाने के लिए आज यहाँ पहला एक शुरुआत है। आज नगर निगम अगर इसको तोड़ देता है तो आने वाले समय में यहाँ हजारों लाखों घर है, तो फिर उनको कौन बचाएगा? आम लोगों का आशियाना कितनी मुश्किल से बनाते हैं, या नगर निगम को समझ में नहीं आता कि एक जो व्यवसाय है उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, जबकि व्यवसाय के कारण विकास होता है। को समझ में नहीं आता कि एक जो व्यवसाय है उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, जबकि व्यवसाय के कारण विकास होता है। व्यवसाय के स्रोत से विकास भी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस कोरोना में रोजगार की कमी हुई है, कई लोग बेरोजगार हुए हैं और इस कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेरोजगार होंगे। मैं यही आग्रह करूंगा नगर निगम से, नगर आयुक्त से, मुख्यमंत्री महोदय से कि आम जनता की परेशानी को समझे। यहाँ आप राजधानी में रह रहे हैं और लोग सड़कों पर है और सरकार चुप्पी लगाए बैठी है। मोराबादी में सैकड़ों लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के मुंह पे ताला लगा हुआ है। यह ताला कब तक लगा रहेगा, मैं यही आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी बैठे हुए धरने पे, जो कि यहाँ सीधे रोजगार से जुड़ी हुई हैं। क्या बोलेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, ये सरकार की विफलता को दर्शाता है कि आज महिलाएं रोड पर उतर गई है। जिन महिलाओं का यहाँ पर रोजी रोटी चलता था उसे बंद करने का आदेश आ गया है, जिसकी वजह से आज वो रोड पर है। ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि आज उनके खिलाफ में महिलाएं, एक तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, कोई काम कर नहीं रही है, और दूसरी ओर जहाँ पर महिलाओं की रोजी रोटी चलती थी, जिससे वो सुदृढ़ हो रहे थे और आत्मनिर्भर हो रहे थे, ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है। तो ये शर्म की बात है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए इन सारी चीजों को करने से पहले। ये मामला नगर निगम ने हमारे जो व्यापारी बंधु हैं कुछ 600-700 नोटिसेस भेजे हैं, जिसमें से 16 दुकानों को सील करने का उन्होंने फ्राइडे शाम को 72 घंटे का नोटिस दिया। ये मामला ऑलरेडी सब जुडिस है और ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। आज हाईकोर्ट में भी इसकी हेयरिंग हो रही है। ये 50-100 साल पुराने बने हुए बाज़ार हैं और जो यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको 4 दिन में अगर समय दे करके हम हाईकोर्ट के आदेश का वेट कर लेते तो क्या हो जाता उससे। नगर निगम एक डिस्ट्रक्टिव निगम की तरह काम कर रहा है। उनका काम है नगर को उनको संवारना और अच्छे से उसको व्यवस्थित करना। ये तो उल्टा उसको तोड़ने पे उतारू हुए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि आप तुरंत इस अधिकारी को हटाएं और नगर निगम के किसी अच्छे अधिकारी को ला करके शहर को सुव्यवस्थित करने का काम करें। एक तरफ सरकार लोगों को बसाने का काम करती है और दूसरी तरफ बसे बसाए चीज़ों को उजाड़ने का काम करिए। बिल्कुल, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि आप इसको व्यवस्थित कर देना। ये मामला शुरू हुआ था नगर निगम का
ट्रैफिक को लेकर के जो परेशानियां हैं अपर बाजार में, तो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप यहाँ की ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करें। हम नगर निगम से जगह मांग मांग के थक गए कि हम अपने व्यापारी बंधुओं को एक जगह दे देंगे जहाँ वो पार्किंग करेंगे तो ये रोडें खुल रहेंगी और ट्रैफिक और जो फायर ब्रिगेड का मूवमेंट होता है वो आसानी से हो सकेगा। वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक नगर निगम में हमें ज़मीन नहीं दी है पार्किंग के लिए, और उसके बाद में ये तोड़ने का एक नया नियम उन्होंने शुरू कर दिया है जो बिल्कुल सरासर गलत है। इसके आगे किसी नोटिस के अचानक नगर निगम आकर अगर इनको तोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? नोटिस उन्होंने दिया 72 घंटे का फ्राइडे शाम को, शनिवार और संडे को बंद रहता है और मैटर ट्रिब्यूनल में चल रहा है। मंडे को ट्रिब्यूनल में भी हियरिंग नहीं होती है, तो क्या हम व्यापारी बंधु अपने हक से और जो हम लोग जो बसे बसाई जगह उनको छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता है कि ये गोलीकांड वाले मामले को जोड़ा जा रहा है क्योंकि मोराबादी में भी अचानक? नहीं, ये गोलीकांड से पहले का मामला है, गोलीकांड भी अलग मामला है। उन्होंने भी अब जब गलत कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको उस समय रोकने की ज़रूरत है। आप एक बार लोग बस जाएंगे, व्यापार करने लगेंगे, धंधा शुरू कर देंगे, उसके बाद आप उनको हटाने का काम नहीं कर सकते ऐसे। इसका एक ही उपाय है, इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। धीरज तनेजा, मैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं धरना पर बैठी है, इसमें कुछ गर्भवती भी है जो कि कह रही है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप किस प्रकार उनका समर्थन करेंगे क्योंकि नगर निगम अचानक से हजारों लोगों को बेरोजगार बना रखे हैं? आज का जो एक निर्णय है नगर निगम का एकदम गलत है। हम लोग जनता के साथ है और गर्भवती महिला की जो बात की है, दुकान उन्हीं का है, ये व्यापार उन्हीं का है। उनको आप बेरोजगार करने का जो ये फैसला लिए हैं जो एकदम गलत है। हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, इस दुकानदार के साथ खड़े हैं। हम और हमारे सभी प्रतिनिधि, संजोग से हमारे सांसद नहीं हैं यहाँ, नहीं तो हमारे विधायक, डिप्टी मेयर और 10 पार्षद हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। ये फैसला एकदम अनुचित है। आपको साजिश लग रही है क्योंकि कल मोराबादी में हजारों लोगों को बेरोजगार किया, आज अपर बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों को जहाँ जगह है वहाँ पर बेरोजगार किया जा रहा है। 2019 का जो चुनाव हुआ विधानसभा झारखंड का, हम लोगों ने गलत सरकार चुन लिया। इनका निर्णय लेने का जो क्षमता है जनता के ठीक विपरीत, जनता को क्या चाहिए इससे इनको मतलब नहीं है, इनका अपना हित होना चाहिए। ये जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं, गोली चली, लाठी चला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाजार बंद करा देंगे। ये फैसला एकदम अनुचित है। ये सरकार तालिबानी सरकार है, ये जनता के हित में एकदम नहीं सोच रही है। ये सिर्फ आई है लूट खसोट करने, लोगों को डराकर धमकाकर प्रजातंत्र भूल गई है, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जो मोराबादी में गोली चला था, क्या कुछ आपको लगता है कि उसमें दुकानदारों की गलती है? कोई गलती नहीं है भाई, दुकानदारों की। क्रिमिनल का अपना भेष है, वो अपने भेष में रहते हैं। हम दुकानदार हैं, यहाँ दुकान चला रहे हैं, हम कस्टमर हैं, बाजार में काम करने आए, सामान खरीदने आए। इसमें कौन क्रिमिनल है नहीं है हम थोड़ी पहचानते हैं। वो गैंगवार हुआ, इसका दोषी यहाँ का कानून है, यहाँ का प्रशासन है। आप खोजिए गुंडा कौन है, मवाली कौन है, ये व्यापारियों का काम नहीं है। और आप वहाँ गोली चलती है और आप बोलते हो कि यहाँ से दुकान हटाओ, कहीं से उचित नहीं है। विनोद कुमार सिंह, वार्ड 34 पार्षद। ऐसा है कि वो अपने काम को करने आए हैं, करें। हम लोग जनता है, जनता के साथ हम लोग हैं और जनता का किसी तरह तकलीफ होती है तो उनके साथ हर निर्णय में खड़ा होने का काम करेंगे। ये बिल्डिंग जो है आज की नहीं है, 70 साल पुरानी बिल्डिंग है। इन बिल्डिंगों को तोड़ने का नहीं, इन बिल्डिंगों को आप रेगुलाइज करने का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि हम ही सभी बोर्ड के निर्णय हम लोग लिए हैं, 53 पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर निर्णय लिए हैं कि जितने पुराने भवन हैं उसको रेगुलाइज किया जाए, ना कि तोड़ा जाए। आप एक तरफ आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, एक तरफ बेरोजगार कर रहे हैं। या मोराबादी में देखिए आप लोग वहाँ पर बेरोजगार कर दिए हैं। तो ऐसे में इस सरकार का विरोध करते हैं और आम जनों के साथ हम लोग खड़े हैं। हाईकोर्ट में सच सुनवाई चल रही है, जानकारी के अनुसार वहाँ का निर्णय क्या आता है उसके बाद हम लोग सभी व्यवसायी मिलकर और कर्मचारी मिलकर निर्णय लेंगे कि हम लोग किस तरह यहाँ पर हम लोग इसका धरना पर हम लोग बैठे रहेंगे। व्यवसायी संगठन हम लोग बैठे हुए धरना पर बैठे रहेंगे। सुनील कुमार यादव, इस वार्ड के पार्षद।